वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। अगर आपको कोई फेक न्यूज़ देख के दिल को तसल्ली देना है तो सॉरी, इस चैनल में आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। उसके लिए बहुत सारा चैनल है, जैसे कि आपको बोलेगा 50 लाख के नीचे लोन वेवर वाला लोन माफ़, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश कि आपको लोन EMI नहीं भरना पड़ेगा, सारे लोन माफ़ हो गया। ऐसा वाला अगर कोई न्यूज़ देखना है या फिर जानकारी लेना है, सॉरी टू से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन इस चैनल में नहीं मिलेगा। सो आप बहुत सारा चैनल है जहाँ पे ऐसा खबर दिखाया जाता है या फिर ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बोल के आपको बताया जाता है, तो प्लीज़ उस चैनल को आप जाके फॉलो कर सकते हो। लेकिन इस चैनल पे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि सही है, जो कि मिसलीडिंग नहीं है। सो दोस्तों, मैं हूँ हसन, आप देख रहे हैं यूनिट टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि 50 लाख के नीचे जो भी लोन है अगर उसको राइट ऑफ कर दिया जाए तो मतलब उसका माफ़ हो गया। सो आज इसके ऊपर ही बात करेंगे कि लोन राइट ऑफ जो है उसका मतलब क्या, लोन माफ़ी होता है, और अगर लोन राइट ऑफ हो जाता है उसको आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेस हैं। बोल सकते कि लोन राइट ऑफ होने के बाद भी मेरे पास कॉल क्यों आ रहा है कलेक्शन के लिए। सो ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक पोल रखा था, उस पोल में दोस्तों 50%, ऑलमोस्ट 50% लोगों का मानना ये था कि लोन राइट ऑफ मतलब लोन माफ़ी होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इस स्टार्ट करें, दोबारा मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ, लोन राइट ऑफ कब कहलाता है और किसको कहलाता है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई लोन NPA में जाता है, NPA मतलब लगातार 3 महीने से पेमेंट नहीं होता है, तो उसके NPA में जाता है। अगर 3 क्वार्टर से लगातार कोई लोन का पेमेंट नहीं आता, 3 क्वार्टर मतलब आपको पता है 1 क्वार्टर मतलब 3 महीना होता है, तो 3 क्वार्टर मतलब 9 महीना। सो 9 महीने से लगातार अगर कोई लोन का पेमेंट नहीं होता है तो उनका जो बैलेंस शीट होता है उस बैलेंस शीट से रिमूव करके बट्टे खाते में डालने का प्रावधान RBI ने दिया है, जिससे कि उस बैंक या फिर उस NBFC का जो है NPA कंट्रोल में रहे। क्योंकि जैसे ही उनका बैलेंस शीट से हट जाएगा तो डेफिनेटली NPA कम हो जाएगा। सो इसको कहते हैं दोस्तों राइट ऑफ। सो राइट ऑफ ऐसा कुछ नहीं है, राइट ऑफ एक प्रोसेस होता है, बैंकिंग प्रोसेस होता है, जो कि हर बैंक या NBFC फॉलो करते हैं अपने आप का जो बैलेंस शीट जो है उसको क्लीन दिखाने के लिए। सो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या लोन राइट ऑफ मतलब लोन माफ़ी होता है। देखिए दोस्तों, लोन राइट ऑफ मतलब लोन माफ़ी नहीं होता है, ये सिर्फ जो है एक बैंकिंग प्रोसेस है। हाँ, अगर आपका अमाउंट छोटा होता है, अब छोटा का जो डेफिनेशन है ये आपको मैं कह नहीं सकता। कोई बैंक जो है 10,000 को भी छोटा मानता है, कोई बैंक जो है 2 लाख को भी छोटा मानते हैं, कोई बैंक जो है 5 लाख को भी छोटा मानता है। अब ये छोटा अमाउंट का डेफिनेशन जो है दोस्तों कोई नहीं दे सकता, वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो। और टोटल डिपेंड करता है बैंक और उस कंपनी का जो इंटरनल गाइडलाइन पॉलिसी है उसके हिसाब से। अभी अगर कोई छोटा अमाउंट होता है तो बैंक क्या करता है, जो फर्दर जो कोर्स ऑफ एक्शन है उस एक्शन को अगर लेता है तो काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी कॉस्टिंग भी जुड़ जाता है। तो उसको देखते हुए कभी कभार बैंक जो है उसको राइट ऑफ करके सिविल में रिपोर्ट करके छोड़ देता है, मतलब उसके ऊपर फर्दर कोई एक्शन नहीं होता। अब दोस्तों ये सिनेरियो तब होता है जब वो लोन अनसिक्योर लोन होता है, मतलब क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका पर्सनल लोन हो गया, तो इस सिनेरियो में इस तरीके से बैंक एक्शन लेता है। सेम चीज़ अगर आपको दोस्तों सिक्योर लोन होता है, जैसे कि होगा होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, तो दोस्तों बैंक अमाउंट कितना भी छोटा है, बैंक जो है जल्दी से उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आपका प्रॉपर्टी या फिर आपका घर या फिर आपका गाड़ी उसको उठा के लेके जाके सेल करके आपका पैसा जो है निकलवाता है। सो अभी तक समझ क्या हुआ, अभी तक समझ ये हुआ कि अगर आपका लोन अमाउंट छोटा होता है और अनसिक्योर लोन होता है तो ही आपको लोन राइट ऑफ होने के बाद माफ़ होने का चांसेस है। आपका सिक्योर लोन है और अमाउंट भले ही कितना छोटा है या फिर बड़ा है तो आपका राइट ऑफ होने के बाद भी जो है माफ़ नहीं होता। सो ये गया छोटा अमाउंट के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं बड़े अमाउंट। बड़े अमाउंट मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन दिया था छोटे के अमाउंट को, वैसे ही बड़े अमाउंट का कोई डेफिनेशन नहीं होता। 10,000, 5,000, 20,000, यहाँ तक कि 25,000 पे भी एक्शन लेता है बैंक। आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा जो कि मिंट में छपा था 2019-20 में, जब SBI क्रेडिट कार्ड का जो IPO जब लिस्टिंग हुआ था शेयर मार्केट में, तब शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने से पहले सारा जो दोस्तों डेटा है वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश करना होता है। तो उस पर बोला गया था कि SBI ने लगभग 19,000 के ऊपर जो है 138 जो क्रिमिनल केस है वो जो है डाला था, जो कि लोग जो डिफ़ॉल्टर है, विलफुल डिफ़ॉल्टर है, उनके खिलाफ। और उन लोगों का एवरेज जो अमाउंट था ना 20 से 25,000 का था, मतलब समझ सकते 20 से 25,000 का ड्यू अमाउंट बाकी था क्रेडिट कार्ड का, उसके ऊपर 138 आपको डाल दिया, मतलब क्रिमिनल केस डाल दिया।
मतलब जो लोग विलफुल डिफॉल्टर उनको लगा उसके ऊपर डाल दिया। सो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मत कि मेरा 20-30 हज़ार में कुछ नहीं होगा। हो सकता है अगर कंपनी सोचे या फिर कंपनी को लग रहा है कि आप विलफुल डिफॉल्टर हो तो। सेकेंड पार्ट में बात करते हैं अगर आपका लोन अमाउंट बड़ा हो तो क्या करें। देखिए दोस्तों, लोन अमाउंट अगर आपका बड़ा है तो सबसे पहले बैंक चेक करता है कि आप जो है विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं है। अगर आपका अनसिक्योर लोन हो तो अगर अनसिक्योर लोन हो तो उसमें अगर विलफुल डिफॉल्टर कैसे पहचानेगा बैंक। देखिए, बैंक के पास सारा कुछ एक्सेस रहता है। अगर आपको पता है आज के टाइम में आपका बैंक अकाउंट के साथ आपका पैन नंबर तो जरूरी है। आप कोई भी अकाउंट में पैसा लेके बैंक चुटकी में पता कर सकते हैं। बैंक को लग रहा है कि हाँ, आप दूसरे खाते में पैसा लेके आप यूज़ कर रहे हो या फिर आप जॉब कर, आपको बराबर सैलरी आ रहा है लेकिन जानबूझकर पैसा नहीं दे रहे हो, तो आपके खिलाफ जो है क्रिमिनल केस डाल सकता है। अगर आपका ऑटो डेबिट या फिर चेक दिए हो बाउंस हो गया है, क्योंकि इनको पता ही होगा 99.99% लोग जो है ECS से पेमेंट करते हैं। वहाँ पे कोई भी बैंक जो है दे सकता है। अगर विलफुल डिफॉल्टर बैंक को लग गया या फिर बैंक ने पता कर लिया तो आपको कोई भी अमाउंट हो 50,000 1 लाख, तो आपको विलफुल डिफॉल्टर में जाके क्रिमिनल केस डाल सकता है। तो वहाँ दूसरा पार्ट है अगर विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो, मतलब जेन्युइन इशू है, जैसे कि अभी आपको पता है कोरोना काल में बहुत लोगों का जॉब चला गया है, बहुत लोगों का बिजनेस डाउन हो गया। उस सिनेरियो में बैंक देखता है कि हाँ, इसके पास कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं कर सकते। उस सिनेरियो पे बैंक जो है उसको कंसीडर कर सकता है। अभी अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब 10 लाख 12 लाख 15 लाख, तो उस सिनेरियो में क्या करते हैं, बैंक जो है डेब्ट ट्रिब्यूनल के पास जाता है और वहाँ पे जाके भी बैंक जो है आपका प्रॉपर्टी सेल करके भी अमाउंट रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन ये तब होता है मोर देन जब 10 लाख के ऊपर अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है उसके बाद। दोस्तों, ये था अनसिक्योर लोन की बात। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्योर लोन, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने सिक्योर लोन में पहले ही बता चुका हूँ कि सिक्योर लोन में बैंक कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। क्यों करेगा? उसके पास ऑलरेडी एक कोलेटरल वैल्यू है, उसके पास गाड़ी का पेपर है, आपके घर का पेपर है, वो क्यों करेगा, क्यों छोड़ेगा, क्यों लॉस में बुक करेगा। लेकिन हाँ, सेटलमेंट हो सकता है सिक्योर लोन में भी अगर आपका लोन अमाउंट कम हो। मतलब मान के चलिए आपने 10 लाख का लोन लिया है और आपका जो है अभी मान के चलिए आउटस्टैंडिंग बचा है 1 लाख, तो उस सिनारियो में आपका घर जो है जब्त करके प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा, तब सेटलमेंट का ऑप्शन दे सकता है। मतलब 20% या उससे कम का अगर आउटस्टैंडिंग होता है टोटल लोन का, तो उस सिनारियो में बैंक जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होता है, सेटलमेंट करके थोड़ा बहुत 19-20 करके आपका लोन जो है ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर आपका अमाउंट ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है सिक्योर लोन में, तो बैंक कभी भी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और पूरा पैसा वसूलने की कोशिश करेगा। अब सवाल आता है दोस्तों, फिर राइट ऑफ दिखा देने के बाद भी क्यों कॉल आता है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि राइट ऑफ मतलब सिर्फ जो है उनका जो बैलेंस शीट है वहाँ से रिमूव किया, उसका मतलब आपका लोन माफ़ नहीं हुआ। बैंक उसके बाद भी फर्दर प्रोसेस करते, क्या करते हैं, जो अनसिक्योर लोन होता है मैक्सिमम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी जो कलेक्शन एजेंसीज है उन लोगों को बेच देता है। वो थर्ड पार्टी जो है उसके पास राइट रहता है, उनके पास अथॉरिटी देता है उस बैंक। उनके बिहाफ में वो लोग जो है कलेक्शन करता रहता है, जिसके चलते आपने देखा होगा कि आपको सिविल स्कोर में राइट ऑफ दिखा रहा है, लेकिन आपके पास जो है कलेक्शन कॉल आते ही जा रहा है। राइट ऑफ के बाद भी आपके पास कलेक्शन कॉल आ सकता है, वो थर्ड पार्टी जो कलेक्शन एजेंसीज है उससे आपका आ सकता है। अभी कंसर्न ये है, अगर आप नहीं दे सकते हो, नहीं कुछ कर सकते हो, तो क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। छोटा मोटा अमाउंट का कुछ नहीं होगा, बड़ा अमाउंट होगा तो जैसे मैंने आपको बताया। तो सिक्योर लोन होता है वो भी दोस्तों राइट ऑफ दिखा देगा, लेकिन उसके बाद भी जो दोस्तों कानूनी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है या फिर होगा। इस तरीके से जो है काम करता है राइट ऑफ कर। दोस्तों अब सवाल बनता है कि 50 लाख के नीचे का जो लोन अमाउंट होता है, क्या उसका राइट ऑफ दिखाना लोन माफ हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर मैं ये देना चाहूँगा, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर जो भी आपको बोल रहे हैं या फिर जो भी आपको ऐसे एडवाइस दे रहे हैं, उनसे पूछो कि जो है ऐसा लिंक मुझे दे दीजिए जो वहाँ पे RBI ने ऐसा गाइडलाइन दिया या फिर बैंक ने दे दिया है। ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है। बैंक जो है डिसाइड करता है अमाउंट, वो डिपेंड करता है सिनेरियो को, जैसे मैंने अभी तक डिस्कस किया उसके ऊपर, क्या कौन से टाइप का लोन है, कस्टमर का सिचुएशन क्या है, विलफुल है कि विलफुल नहीं है, सब कुछ देखने के बाद वो अमाउंट के ऊपर डिसीजन होता है। ऐसा कोई टैगलाइन नहीं है कि 50 लाख के नीचे ये होगा, 50 लाख के ऊपर ये होगा। इस बात पे दोस्तों आप जरूर जो है गौर करिए। गलत जानकारी के साथ अगर आप जीते हो तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ा जो है इशू हो सकता है। इस चीज़ को माइंड करके चलिए। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा देके कंप्लीट करिए, भले ही आप लोन सेटलमेंट कर लो, लेकिन पैसा नहीं है तो ठीक है, आप उनसे बात करिए और कोशिश करिए कि उनको जो है कुछ रास्ता निकालने के लिए। लेकिन पैसा है तो प्लीज़ दे दीजिए। दोस्तों एंड ऑफ द डे आपको ही दिक्कत आने वाला है। जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका कुछ नहीं होगा, तो आपका कमाई होगा, आपका कुछ नहीं होगा। मुश्किल आपका होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताइए वीडियो का कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।